राधा स्वामी जी, जब कुछ ना समझ आए कि अब क्या करें तो क्या करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता और हम अपने आगामी कदमों के बारे में डिसाइड या उनमें उलझे हुए महसूस करते हैं। यही सही समय होता है जब हमें आत्मविश्वास खोने की प्रायश्चिता होती है या हम उत्पत्ति की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अक्सर ये मुश्किल समय हमें उत्पत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। इस साखी में हम एक ऐसे समय की साखी सुनेंगे जब किसी युवा को अपने आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने कैसे स्थिति से निकलकर अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित होकर अपने आगे कदम बढ़ाए। एक लड़का एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उच्चतम शिक्षा की प्राप्ति की थी। वह उच्च शिक्षा के बाद कुछ समय के लिए विदेश में पढ़ रहा था। उसका सपना था कि वह बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगा और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करेगा। उसके लिए उसने कई प्रयास किए और अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस भारत आया तो उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने में कई महीने लग गए। उसका मन बहुत उत्साहित था और उसने सोचा कि वह जल्द ही एक बड़ी कंपनी में काम करने का आनंद उठाएगा। लेकिन समय बीत रहा था और उसकी नौकरी के बारे में कोई और संचार नहीं आ रहा था। उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मेरी कठिनाइयों का कारण मैं हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ऐसे सवालों ने उसके आत्मविश्वास को कम कर दिया और उसके दिल में डर का बीज बो दिया। उसने अपनी समस्याओं से निपटने के लिए अपने एक दोस्त से सलाह मांगने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्त को अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाई और उसे बताया कि उसका आत्मविश्वास कैसे कम हो रहा है और उसके मन में संदेह कैसे आ गए हैं। उसके दोस्त ने उसे सुना और फिर धीरे धीरे उसकी समस्या के पीछे का कारण की खोज करने में मदद की। उसे समझ आया कि यह सामान्य है। जब हमारे सामने आने वाले मामूली मुद्दे होते हैं, हमें अपने स्वयं के आत्मविश्वास को हानि होती है। दोस्त ने उसे कहा कि वह अपनी सफलता की प्राप्ति के लिए अपने कौशल को मजबूत बनाए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दे और मन में संदेह को दूर करे। दोस्त की सलाह ने उसकी सोच को बदल दिया। वह अपनी सोच को पुनर्स्थापित करने लगा। उसने अपने जीवन में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए। उसने नौकरी खोजने के बारे में अधिक प्रयास किए और उसकी मेहनत ने उसके लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त करने में मदद की। दोस्त ने उसे बताया था कि व्यक्तिगत उत्पत्ति का मार्ग तो हमेशा मेहनत की दिशा में ही होता है, लेकिन हमें उस मार्ग पर चलते समय संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्षों से हार नहीं माने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हमें समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता होनी चाहिए। मेहनत और समर्पण से काम किया और अपनी मेहनत का फल पाया। उसने अपनी नौकरी में बेहतरीन प्रदर्शन किए और अपने जीवन को सुधारते रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी वापस आ गया और बढ़ने लगा। मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे नई सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उसने अपनी नौकरी में न केवल स्थायी रूप से सफलता प्राप्ति की, बल्कि उसने अपने सपनों की दिशा में एक नई दृष्टिकोण प्राप्त किया। निष्कर्ष ये साखी हमें सिखाती है कि जब हमें कुछ समझ भी नहीं आता और हम अपने आप को असफल महसूस करते हैं तो हमें समस्याओं को अपने आत्मविश्वास को कम करने के लिए हमें उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे खोजने की कोशिश करना चाहिए और उसमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।